हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th के जो हमने एक्सरसाइज को 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कंप्लीट कर चुका था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ये बताइएगा कि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है वो आपको कैसी लगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए हम कंटिन्यू करेंगे आज की इस वीडियो में, और जहाँ तक हम सॉल्व कर पाएंगे वो आपको अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ध्यान देना है। बोला गया है कि ABC एक त्रिभुज है, मतलब कि फिगर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। तो हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा है भाई, कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो हमें यहाँ समझना है। तो हमारा जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। और यहाँ का जो पॉइंट होगा हमारा, ध्यान दीजिए, यहाँ का जो पॉइंट होगा और यहाँ का जो पॉइंट होगा, जिसका नाम क्या है, A है, B है और क्या है, C है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको हम बोलते हैं E, इसको हम क्या बोलते हैं, F। क्या बोलते हैं, F। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध क्या करना है वो भी देख ले। सिद्ध क्या करना है, दर्शाने क्या बोल रहा है, बोला गया है दर्शाइए, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE क्या होगा हमारा, सर्वांशम होना चाहिए त्रिभुज ACF का। क्या होना चाहिए, ACF का। और सेकेंड में बोला गया है कि AB जो होगा वो बराबर होगा किसका, AC का। अगर ऐसा है तो लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक हमारा क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो हम हल में क्या लिखेंगे भाई, हम हल में लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, दिया है हमारा कि ABC, क्या दिया है हमारा, ABC, ध्यान दीजिएगा, ABC एक हमारा क्या है, त्रिभुज है। क्या है दोस्त, एक त्रिभुज है। एकदम धीरे धीरे समझना है और एकदम डिटेल से हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है कि ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे हुआ। और मेरा यहाँ तक मानना है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको शायद किसी के पास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है, किसी के पास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर होगी। त्रिभुज है जिसमें AC जो है और AB जो है, AC और AB जो है वो क्या है, पर खींचे गए क्या है हमारा, शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब BE और BE और CF के
बराबर है, सी एफ के बराबर है। चलिए यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब हम आगे क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या करेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भाई, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई, देखिए जिस तरह से हम नोट्स बना के आपको दे रहे हैं ना, आपको भी कॉपी में उसी तरह का ही नोट करना है, ठीक है। त्रिभुज ए सी एफ दिख रहा है, ए सी एफ। दूसरा में क्या है, ध्यान दोगे, दूसरा में क्या है, लिखेंगे ए बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और साथ ही साथ हमें ये दिखाना है कि अगर ऐसा है तो बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा, एक हमारा क्या होगा, समद्विबाहु होगा। क्या होगा, समद्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे दोस्त, किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, चलिए वो हमें समझना है। देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे सबसे पहले लेंगे फर्स्ट में कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में। एक बार आप क्या करो कि यहाँ एक बार फिर से त्रिभुज बना लो, ये जो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ध्यान दोगे कि हमारा जो फिगर था वो ऐसे था, दिख रहा है आपको, हमारा जो त्रिभुज था वो ऐसे था ना, और यहाँ से एक सिलसिला खींचा गया था, दिख रहा है आपको। इसका नाम क्या था, ए बी सी, ये ई था और ये क्या था हमारा एफ, दिख रहा है, और यहाँ 90 डिग्री था। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ, देखिए ए बी ई गए ना, जैसे ऐसे से ऐसे जा रहे हैं, मतलब ए से बी में, बी से ई की ओर, तो इधर से क्या जाएंगे, ए से ई में, ई से एफ की ओर, नहीं सॉरी यहाँ क्या है, सी है दोस्त, यहाँ क्या है, सी है, ए से सी, सी से एफ की ओर लिख सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं तो क्या होगा हमारा, तब लिखेंगे कि एंगल ए ई बी जो होगा, ए ई बी जो होगा वो जो होगा हमारा ए एफ सी का, मतलब इधर से अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो इधर से भी हमको ऐसा ही आना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा एंगल ए एफ सी। ऐसा क्यों 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 होगा ऐसा, क्योंकि जो हमारा बी ई जो है, बी ई जो है वो लंब है किसमें, ए सी में, तथा तथा और इसमें सी एफ जो है, सी एफ जो है वो लंब है ए और बी में, और यहाँ का जो प्रत्येक कोण जो बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, जिसके वजह से हम लिख सकते हैं ए ई बी और ए एफ सी। चलिए यहाँ तक डाउट्स क्लियर हो गया, यहाँ तक डाउट्स क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम आगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए एफ बराबर हो जाए एंगल सी ए एफ का, ध्यान दो, बी ए एफ, बी ए ई है दोस्त, हाँ, बी ए ई और सी बी ए ई दिख रहा है, और सी ए एफ। क्लियर हो गया। ये क्या है, ए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ में से क्या काम कर रहा है कि बी ए सी जो है
वो काम, सॉरी बी ए ई जो है वो काम कर रहा है किसके लिए, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, सी ए एफ के लिए बराबर हो जाएगा। तब लिख सकते हैं कि यहाँ से जो बी जो होगा वो बराबर होगा सी एफ का। अगर यहाँ से जो बी ई जो होगा वो मेरा बराबर होगा किसका, सी एफ का। जब मेरा सब बराबर हो रहा है तब हम लिख सकते हैं, तब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई, ये क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ का। फर्स्ट जो था हमारा वो प्रूव हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट मेरा प्रूव हुआ, अभी कंप्लीटली प्रूव मेरा नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, सेकेंड को प्रूव करना है। क्या करना है, सेकेंड वाला को प्रूव करना है। चलिए किस तरह से प्रूव होगा सो समझना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया, हमने कुछ देर पहले उसे हम सर्वांगसम हमने दिखा दिया। अब हमें क्या करना, सेकेंड हमें प्रूव करना है। क्या करना, सेकेंड हमें प्रूव करना है। किस प्रकार से प्रूव होगा भाई, किस प्रकार से प्रूव होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कि चूँकि त्रिभुज ए बी ई जो था हमारा क्या था, सर्वांगसम था त्रिभुज ए सी एफ के लिए, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। तब अगर ये सर्वांगसम है तो हम बोल सकते हैं कि ये किसके तहत हुआ, सीपी सिटी के तहत हुआ, द्वारा हुआ। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसका, ए सी का। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः हम लिख सकते हैं कि इसमें जो हमारा होगा त्रिभुज जो होगा ए बी सी, वो क्या होगा हमारा, समद्विबाहु होगा। क्या होगा, समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु है। इसमें जो त्रिभुज जो है वो हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और हम ये भी समझेंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, और अच्छी तरह से हमें ये समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि ये बहुत हार्ड है, पर बहुत इजी वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि दिए गए चित्र में ABC और DBC। अब भाई तो चित्र तो हमें देखना पड़ेगा कि किसमें दिया हुआ है। समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि ये हमारा ABD जो है ACD के बराबर है। तो हमारा फिगर कैसा है भाई, फिगर को हम समझेंगे। सबसे पहले चलिए हम फिगर को बनाते हैं। फिगर कैसा है, सबसे पहला एक हमारा त्रिभुज बोला है ABC और DBC। एक हम त्रिभुज के लिए एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम क्या होगा भाई, BC पे आधारित है ये BC, B और C हो गया दोस्त, हो गया। अब ABC करना है तो एक यहाँ ऐसा पॉइंट लेंगे, ध्यान दो, एक यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, दिख रहा, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और इसको भी यहाँ से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से कनेक्ट करने के बाद ये बन गया हमारा ABC, ठीक है। और फिर फिगर नीचे में भी दिया हुआ है, तो यही चीज़ को हम दोबारा करेंगे इसे, और इससे हमको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जब यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ठीक है। और यहाँ का पॉइंट का नाम क्या है, D। क्या पॉइंट का नाम है भाई, D। अब हमें क्या करना है, इसे दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लिखेंगे, जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे वे में समझा पाएँ। तो हल जो है, सबसे पहले हल में हम क्या लिखते हैं दोस्त, दिया है, क्या दिया है भाई, वही तो हमें समझना है, दिया है, क्या दिया है, हमारा एक ABC दिया हुआ है दोस्त, एक दिया है ABC दिया है ना, ABC दिया हुआ है, ABC और DBC, ABC और DBC, ये क्या है हमारा
समान आधार, समान आधार बीसी, बीसी पर, समान आधार बीसी पर, बीसी पर क्या है दोस्त, स्थित है, स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो का बात बताया तो दोनों हम बनाए यहाँ पे, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, दिख रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे आप ध्यान दोगे, अब हमें सिद्ध करना है भाई, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला यहाँ दर्शाइएगा कि हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी डी जो होगा वो एंगल ए सी डी के बराबर होगा, ए सी डी के बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या करना है, सिद्ध, क्या करना है, सिद्ध। किस प्रकार से करेंगे सो समझिए। लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, इसमें जो ए सी जो होगा, ध्यान दो, त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है कि ए बी सी, जिसमें से ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए बी सी जो है ए सी बी के बराबर है, लिख सकते हैं। तो ध्यान दोगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा ए सी जो था वो बराबर हो गया किसके लिए, ए बी के लिए, या तो फिर ए बी को लिखो ए सी के बराबर के लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ए सी जो है, ए और सी जो है वो ए बी के बराबर है, तो यहाँ से घूमने वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। यही ना बात कहा जा रहा है कि अगर ए बी सी ऐसे कोण घुमाते हैं तो ए सी बी भी हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल, लिखेंगे एंगल ए बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए सी बी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये मेरा कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है हमारा एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, लिख सकते हैं ऐसे। अगर ऐसा है तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये किसके वजह से होगा, ये क्या करना है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में लिख सकते हैं, डी बी सी में, फिगर दिख रहा है, डी बी सी में अगर लिखेंगे तो डी बी और डी सी बराबर हो जाएगा। तो डी बी सी और डी सी बी दोनों तो बराबर बराबर निकल जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। चलिए तो यहाँ लिखेंगे जो सी डी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा, ठीक है। किसके क्यों होगा, किसकी वजह से होगा, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज डी बी सी एक हमारा क्या है भाई, एकदम सेम उसी वही प्रोसेस को अप्लाई करना है। क्या है, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, दिख रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ये हो जाएगा एंगल डी बी सी जो बराबर होगा एंगल डी सी बी में। अब इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा 2, लिख सकते हैं। अब ध्यान दोगे, अब दोनों को समीकरण को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर दिख रहा है ना, जोड़ने पर। तो हमेशा याद रखिएगा कि ई पट्टी का जोड़ इस पट्टी के साथ होगा और इस पट्टी का जोड़ इस पट्टी के साथ होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी हो जाएगा किसके बराबर जोड़ेंगे, एंगल डी बी सी प्लस के बराबर एंगल ए सी बी जो होगा वो प्लस होगा एंगल डी सी बी का। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान दीजिए,
क्या है, ए बी सी और डी बी सी, ध्यान दीजिए, ए बी सी और डी बी सी को लिख सकते हैं ए बी डी, और तो इसके अंदर में तो दोनों चीज़ आ रहा है ना, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ए बी डी, क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पे ए सी बी और डी सी बी, देखिए यहाँ पे ए सी बी और डी सी बी, तो क्या लिखेंगे, ए सी डी, क्या लिखेंगे, ए सी डी, क्लियर है। अब आप बोलेगा ये क्या निकाल दिए, तो ये मेरा प्रूव हो चुका है भाई, ये जो मेरा है ना ये प्रूव हो चुका है, दिख रहा है। यही हमें क्या करना था, यही हमें लेके आना था, जो हमने लेके आया। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, सबसे पहले, जिसमें AB बराबर है AC का, AB बराबर है किसका, AC का। तो भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। दर्शाइए कि ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। बी एंगल BCD जो एक समकोण है, तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले एक हमारा त्रिभुज खींचा जाएगा भाई। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज को खींचेंगे। चलिए जिसका नाम क्या है भाई, ABC, और यहाँ से हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसे भी हमें बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट नाम के ABC, और यहाँ पे हम क्या मान लिए D, ये जो है इसके बराबर है और ये एक दूसरे के बराबर है, लिख सकते हैं यहाँ तक। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में हमें क्या देखेंगे कि क्या मेरा दिया हुआ है, तो दिया है क्या दिया है भाई, दिया है त्रिभुज ABC में, और हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि BCD जो एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे ABC एक हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है। उसके बाद लिखा है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है, AC के बराबर है। और ये जो BA है, BA को हम इस प्रकार बढ़ाते हैं, भुजा BA बिंदु दिख रहा है, BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है, या बढ़ाई गई है, जिसके वजह से जो AD जो है वो AB हो गया, AD जो है वो AB के बराबर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो क्या करेंगे दोस्त, सिद्ध करना है तो सिद्ध में क्या दिया हुआ है कि अगर ऐसा है तो लिखेंगे एंगल BCD एक क्या है हमारा, समकोण है, क्या है हमारा, समकोण है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये सिद्ध कैसे होगा वो हमको समझना है, सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के होगा। त्रिभुज एंगल ए सी बी जो है त्रिभुज एंगल ए बी सी के बराबर होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फिगर को देखिए, फिगर में क्या बतलाया गया है। फिगर में बोला गया है, ध्यान देना है फिगर में, फिगर में बोला गया है कि एक हमारा ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से एक BA पॉइंट को, BA पॉइंट बिंदु को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, जो हमें क्या मिलता है, D तक एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है जो AB जो है वो AD के बराबर हो जाता है। ये बोला गया है। फिगर दिख रहा है आपको, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम क्या है, D। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जो AB जो है वो AC के बराबर है, दिख रहा है, AB जो है वो AC बराबर है, तो ACB जो होगा वो ABC के बराबर होगा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से लिख सकते हैं कि जो AB जो होगा वो आपका AD के बराबर होगा। तो ये पहले भी दिया हुआ है, ठीक है, ये पहले हमारा दिया हुआ है, तो इसमें हम कोई कन्फ्यूजन हमारा नहीं होगा। अब उसके बाद जब ऐसा है तो जब AB जो है AC के बराबर है और जो AB जो है वो AD के बराबर है, तो ये नहीं बोल सकते जो AC होगा वो AD के भी बराबर होगा, तो लिखेंगे AC जो है हमारा वो AD के बराबर है। लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में इसमें जो AD जो होगा वो AC के बराबर होगा, तो हमने पहले बताया था। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर ऐसा है तो एंगल ACD जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ADC का। ACD जो है वो बराबर हो जाएगा ADC का, जब बराबर है जिस तरह हमने इसको बराबर किया था। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसे हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम मान लिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इसको कैसे जोड़ेंगे हम, तो ये वाला पट्टी इधर जुड़ेगा और ये वाला पट्टी इधर जुड़ेगा, तो लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर एंगल ABC प्लस एंगल ADC। लिखेंगे ऐसे। तो आप फिगर में देखो, ACB और ACD तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, BCD। इधर का भी एक पट्टी हो गया और इधर का भी एक पट्टी हो गया, इसके अंदर दोनों आ गया तो BCD। यहाँ पे लिखेंगे हम भाई, यहाँ लिखेंगे एंगल BCD बराबर हो जाएगा। अब ABC दिया हुआ है, ठीक है, ABC क्लियर है। और यहाँ पे ADC अब हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं दोस्त, देखो ध्यान से, एंगल ADC ये बराबर हो जाएगा, ADC बराबर हो जाएगा BDC का, ADC जो है बराबर हो जाएगा BDC का। लिखेंगे यहाँ BDC का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस लिखेंगे यहाँ पे BDC, लिखेंगे ABC और क्या हो जाएगा BDC। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इसे हम मान लिए इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लिए? इक्वेशन नंबर 3। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने क्या किया था कि हमने उस समीकरण 3 में हमें क्या करना है, उसमें जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 3 में दोनों तरफ बी सी डी को जोड़ने पर ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन 3 में क्या था, बी सी डी दिख रहा है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी सी डी, वही ना था, बराबर इधर हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह में बी, यहाँ ए बी सी नहीं होगा, बी डी सी और प्लस एंगल बी सी डी दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बी सी डी और बी सी डी, दो ठो बी सी डी है, तो 2 BCD ठीक है। और त्रिभुज का जो हमारा होता है कितना होता है, तीनों कोण का 180 डिग्री हो गया। तो एंगल बी सी डी जो होगा हमारा 180 बटा क्या हो जाएगा 2, काट दो कितना आएगा 90। तो एंगल बी सी डी जो हो जाएगा हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाना था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमें दिखाना था कि हमारा जो बी सी डी जो है कितना है, बी सी डी जो है वो कितना डिग्री होना चाहिए दोस्त, कितना डिग्री होना चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमें दिखाना था। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, और ए बी बराबर क्या है, ए सी है। तो एंगल बी और एंगल सी के मान ज्ञात करने में क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, चलिए हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ए बी सी हमारा क्या एक समकोण त्रिभुज है दोस्त, हमें क्या करना है, उसी को ड्रॉ करना है। चलिए ये हो गया, ये है ए दिख रहा है, ये हो गया बी दिख रहा है, और ये हो गया सी। अब बोला है कि जिसमें एंगल ए जो है कितना डिग्री बना रहा है दोस्त, 90 डिग्री बना रहा है। तो उस हिसाब से बोला गया तो ये जो होगा हमारा, और ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा। कैसे दिखाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हल में क्या है, हल में दिया है दिया है दिया है दिया क्या है, दिया है हमारा ए बी सी एक क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। सॉरी, एंगल ए जो है 90 डिग्री है, नॉट बराबर, एंगल ए जो है 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं, और ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो हमें ये दिखाना है कि एंगल बी और सी क्या है, उसका मान निकालना है। क्या निकालना, मान निकालना है। तो कैसे हम मान निकालेंगे दोस्त, कैसे मान निकालेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे कि हमें बी और सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे
कि ये क्या है, जो समान जो भुजाएं होती है, समान भुजाएं होती है सम्मुख कोण के बराबर होती है, सम्मुख कोण के बराबर होती है। तो लिखेंगे अब एंगल ए जो होगा प्लस एंगल बी जो होगा और प्लस एंगल सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो सम्मुख जो हमारा है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं समान होते हैं। क्या होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है, दिया ना दोस्त। तो सब तो बराबर है, तो एंगल बी और एंगल बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल सी। क्या लिखेंगे, एंगल सी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी बराबर है एंगल सी का। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे कि 2 एंगल बी आएगा और ये 90 को इधर भेज दो, तो 180 माइनस 90 आएगा, यस और नो आएगा। तो एंगल बी निकालो तो 90/2 आएगा। आप कट करोगे कितना हो जाएगा आपका, 45। तो एंगल बी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, 45 निकल जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, हमें पूछा था एंगल बी और एंगल सी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, बोला गया है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। चलिए इसके हल में हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे इसको समझना है। हल ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि माना, हम क्या मानते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी, एक क्या है हमारा, एक क्या है हमारा समबाहु, क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। दिख रहा है आपको, समबाहु त्रिभुज है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज कैसा होता है दोस्त, वो भी तो बनाना पड़ेगा ना, बोल तो गया है, अब हमें वो भी बनाना पड़ेगा। चलिए हम इसे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहले हम इसे बनाएंगे, तब इसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसका नाम क्या है, ए है, बी है और सी, वो लिख सकते हैं, जिसमें से ये और ये सब मेरा क्या है, बराबर है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दोगे। अगर मेरा बोला कि ये मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, तो लिख सकते हैं कि जो ए बी जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, बी सी का, और ये किसके बराबर होगा, सी ए का। क्लियर है, ए बी बी सी और सी ए, यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसा है तो लिख सकते हैं जो ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा दोस्त, होगा कि नहीं होगा। तो उस हिसाब से जो एंगल बी जो होगा हमारा या एंगल सी जो होगा हमारा वो एंगल बी के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं हम, सी बी है, सी बी जो होगा वो सी ए के बराबर होगा दोस्त, और वो एंगल बी जो होगा वो एंगल ए के बराबर है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मान लिया 1, इसे मान लिया हम 2। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो शायद ये भी हम इसमें हम सबसे पहले ऐड कर, हम कंपेयर कर लेते हैं, तब भी आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम क्या कर रहे हैं दोस्त, लिखेंगे एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, वो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। क्लियर है, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 3। दिख रहा है दोस्त, इसे क्या मान लिया हम, इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब क्या बोला गया कि हमें पता है कि जब हम जोड़ेंगे तो त्रिभुज का 180 आ जाएगा। अब लिखेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम कर सकते हैं कि एंगल ए जो है प्लस एंगल बी जो है प्लस एंगल सी जो है वो कितना डिग्री बराबर है,
80 डिग्री के बराबर है। तो ये एंगल ए प्लस एंगल ए और प्लस एंगल ए बराबर कितना हो गया 180 हो गया। यहाँ हो गया 3 एंगल ए, लिख सकते हैं 3 ठो आ गया भाई, 3 ठो आ गया 180। और एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा हो जाएगा 3, 3 से काटे कितना बार में चला गया 60 बार में। तो एंगल ए बराबर कितना निकल गया 60। अब हम लिख सकते हैं अतः क्या करेंगे, लिखेंगे अतः कि एंगल ए जो है बराबर है एंगल बी का और एंगल सी का, ये कितना डिग्री निकला है 60 डिग्री निकला है। तो सब 60 के बराबर होगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम बता सकते हैं कि एंगल ए जो है बी और सी जो है हमारा 60 डिग्री का कोण है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट था, ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम 7.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये बताएं कि हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ठीक है, और आपको जो नोट्स तैयार करना है, कैसे नोट्स तैयार करना है, जितना हम जिस तरह से लिख रहे हैं आपको भी उसी प्रकार ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।